हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो कि है इंडो चाइना नेशनल मूवमेंट से। इससे हम 40 क्वेश्चन करने वाले। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। राइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा काम्बोडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो बताइए इसका आंसर कौन कौन से आते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में। राइट, आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, फान बोई चाउ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हो आ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्रांतिकारी एवं धार्मिक। नाम भी बहुत अच्छा है इसका। तो नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया। ये कंबोडिया के शासक थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कोलोन। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो बताइए कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा निक्सन। राइट, आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा रसेल ने। इसे आप आंद्रे रसल से याद रख सकते हैं गाइस। रसेल ने जो है दोषी करार दिया था अमेरिका को। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे। राइट, और हिंदुस्तान में आप जानते हैं पुर्तगाली कब आए थे। वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, जो कहाँ का था, पुर्तगाल का था। ये पहला नाविक यात्री था भारत आने वाला, वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, चीनी सभ्यता। राइट, आगे बढ़ते हैं। हिंदी चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है चीन। चीन जो है शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा मलक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कोलोन कहा जाता था।
इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 1887 में की गई थी। याद रखिएगा, इसे भी अच्छा क्वेश्चन है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो बताइए जिनेवा समझौता कब हुआ गाइस? जिनेवा समझौता हुआ था हमारा 1954 ईस्वी में, 1954 में। गुड, आगे बढ़ते हैं। काम्बोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था, कब हुआ था? बताइए। ये हुआ था 1875 ईस्वी में। राइट, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है 1975 ईस्वी में। राइट, आगे बढ़ते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 1945। और 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सभा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो इसका राइट आंसर होगा जरीला। राइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लाल खमेर सेना किसकी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सिहानुक की। सिहानुक की लाल खमेर सेना थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पथ प्रदर्शक, यानी कि रास्ता दिखाने वाला, अच्छा मार्ग दिखाने वाला। बढ़ते आगे की ओर। लियांग किचाओ कौन था? तो बताइए कौन था? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं था। आगे बढ़ते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, हो ची मिन्ह। अगला क्वेश्चन है हमारा, वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की किसने की? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। राइट, आगे बढ़ते हैं। लियो नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी ऑप्शन, पातेठ लाओ जे। पातेठ लाओ की राजनीतिक पार्टी थी ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है गाइस बी ऑप्शन। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जॉन गुएन आई ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, निक्सन। राइट, आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है, होआ होआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए ऑप्शन, हुइन फू सो। राइट, याद रखिएगा, नाम बहुत अच्छे हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? क्या है ये? मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। पांचू त्रिन
किसमें विश्वास रखते थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। राइट, आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापित किया गया। टोकिन फ्री स्कूल कब स्थापित किया गया, किसने स्थापित किया, किसे स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। यानी किस लिए स्थापित किया गया, यहाँ लिए रह गया मिस्टेक से, किस लिए स्थापित किया गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी ऑप्शन, कैनेडी के शासनकाल में। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए। यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।